आज अगर आप 30,000 सैलरी कमा रहे हो तो क्या 2026 में वही सैलरी आपके लिए काफी होगा? पेट्रोल महंगा होगा, रेंट डबल, ग्रोसरीज हर महीने ऊपर होता जाएगा, लेकिन सैलरी वही क्यों? इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है कि पे कमीशन। आज के इस वीडियो में हम 8 पे कमीशन को जीरो कंफ्यूजन, रियल नंबर, एक ग्राउंड रियलिटी के साथ आपको समझाएंगे। आपका सैलरी कितनी बढ़ेगी, इन्फ्लेक्शन क्या रोल होगा, गवर्नमेंट का और इकोनॉमी का पर यहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए नहीं, पूरी इंडियन इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है। पे कमीशन एक एक्सपर्ट पैनल होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। इसका काम होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी रिव्यू करना होता है, इन्फ्लेक्शन के हिसाब से पे एडजस्ट करना होता है, अलाउंसेस या पेंशन, डीए डिसाइड करना होता है। सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं तो आज की महंगी इज्जत से जीने के लिए सैलरी कितनी होनी चाहिए। इंडिया में हर 10 साल में एक ही पे कमीशन आता है। तो गाइस अब तक क्या हुआ है? 7 पे कमीशन 2016 में भी आया था। मिनिमम बेसिस यहाँ पे हुआ था कि 7,000 से 18,000 के अंदर आया था। फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे 2.57x तक गया। डीए को सेपरेट रखा गया। इसका फायदा क्या हुआ? कंफ्यूजन यहाँ पे बढ़ा, मिडिल क्लास स्पेंडिंग यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, हाउसिंग, ऑटो, एफएमसीजी सेक्टर यहाँ पे ग्रो हुए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम भी आई कि इन्फ्लेक्शन धीरे धीरे यहाँ पे वापस आ गया, रियल सैलरी पावर भी कम होने लगी है। यही रीजन है कि 8 पे कमीशन की डिमांड यहाँ पे तेज होता जा रहा है। तो यहाँ पे गाइस इन्फ्लेक्शन का रियल लाइफ यहाँ पे समझो कि इन्फ्लेक्शन की सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये डेली एक स्ट्रगल है। एग्जाम्पल के दौरान आपको बता दें कि 2016 पे 2025 में क्या हुआ। यहाँ पे मिल्क का रेट क्या हुआ था? 40 से 65 तक गया। पेट्रोल यहाँ पे 65 से 100 तक गया। रेंट यहाँ पे 8,000 से 15,000 तक गया। स्कूल फीस यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल होता था। अगर सैलरी सेम स्पीड से नहीं बढ़ती तो रियल इनकम गिर जाती है। इसीलिए पे कमीशन का रोल सिर्फ सैलरी नहीं, पर्सिंग पावर बचना होता है। तो गाइस 8 पे कमीशन क्या इफेक्ट करेगा यहाँ पर? एक्सपेक्टेड नहीं है बट नॉट ऑफिशियली भी नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑफिशियली भी कुछ अनाउंस नहीं हुआ है, तो मैं कुछ एनालिसिस करके मैं इसके ऊपर बता रहा हूँ। तो इम्प्लीमेंटेशन 2026 से 2027 में क्या क्या रहे। तो फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे 3.0 से 3.5 तक आएगा। मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 से लेकर 26,000 से लेकर 30,000 तक ऑलमोस्ट जाएगा। एग्जाम्पल के दौरान बताते हैं कि अगर आप बेसिक्स पे होता है 25,000 तो 3x रेट में आपका बढ़ेगा 75,000 तक आ सकता है। 3.5x में बढ़ेगा 87 तक आ सकता है। इसके ऊपर डीए मर्ज हो सकता है, एचआरए रिवाइज होगा, पेंशन यहाँ पे बेनिफिट हो दिखा सकते। तो गाइस यहाँ पे सैलरी ब्रेकडाउन में प्रैक्टिकल एग्जांपल के दौरान देखते हैं कि लेवल 6 एम्प्लॉय यहाँ पे करंटली क्या हो सकता है। बेसिक्स के ऊपर आपका सैलरी 35 से 35,000 या से कुछ 30 से 35,000 यहाँ पे। तो डीए यहाँ पे क्या करेगा? 50% आपको कैलकुलेट करके मैंने रखा है इधर, तो 17,700 तक जाएगा। टोटल यहाँ पे कैलकुलेट करके हो जाता है कि 53,000 ऐसे कुछ होता है, 53,000। तो आफ्टर 8 पे कमीशन यहाँ पे एस्टिमेट करते हैं कि एनालिस करते हैं कि न्यू बेसिक्स के ऊपर 3x लगाते हैं तो 1,06,000 तक जा सकता है। डीए रिसेट यहाँ पे होगा टोटल 1.1 से 2.2 लाख, 1.2 लाख ऐसे कुछ जा सकता है। इस यहाँ पे नोट करना होगा कि टैक्स भी बढ़ेगा, लाइफस्टाइल इन्फ्लेक्शन भी कंट्रोल करनी। इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पॉजिटिव भी यहाँ पे कंफ्यूजन बनेगा, जीडीपी बूस्ट, जॉब क्रिएशन चैलेंजेस, फिजिकल यहाँ पे डिफेक्ट प्रेशर आएगा, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हो सकता है, इन्फ्लेक्शन का शॉर्ट टर्म रिस्क हो सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट बैलेंस बनाती है एम्प्लॉइज बेस्ड इकोनॉमी। तो गाइस 8 पे कमीशन सिर्फ एक हाइक नहीं है, ये एक इकोनॉमी रीसेट है। अगर सही प्लानिंग हुई, एम्प्लॉइज यहाँ पे सिक्योर रहेगा, इकोनॉमी स्टेबल, इन्फ्लेक्शन मैनेजेबल। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय एस्पिरेंट या इकोनॉमी समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब करो फाइनेंस नेक्सस फॉर क्लियर, लॉजिकल एंड बेसिक एनालिसिस।